इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ख़ुद को ये वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि ये ख़ुद जब संपादक हैं एक अखबार के, तो उसमें वरिष्ठ पत्रकार लिखने की मैं शायद गुंजाइश नहीं समझता, लेकिन फिर भी वो खुद ही बताएंगे वो वरिष्ठ पत्रकार खुद को क्यों लिखते हैं। जी डॉक्टर साहब महेंद्र जी बताइएगा। वरिष्ठ पत्रकार होने नहीं, सवाल वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं। आप जब एक संपादक होता है तो प्रधान संपादक हूँ। जब एक संपादक होता है तो वो पत्रकार बनाता है। वरिष्ठ पत्रकार संपादक होता है। उस संपादक के नीचे न जाने कितने पत्रकार काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप वरिष्ठ हैं। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ जो संपादक लिख रहा है, मेरी अपनी सोच है, जब आप संपादक हैं और बल्कि प्रधान संपादक हैं तो फिर वरिष्ठ लिखने की मैं जिद कोई बहस नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। संपादक तो एक अच्छा आपको क्या नहीं कुछ भी नहीं, मैंने ये नहीं कहा साहब। अच्छा चलिएगा, बहस की कोई बात नहीं है। मुझे आप ये बताइएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कमियां आई हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके लिए तो स्वयं जी हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा। नहीं, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, उसके लिए हम स्वयं भी कहना के दोषी हैं। हाँ, लेकिन ये आत्मचिंतन आखिर कब तक होगा? जो गलत लोग इस लाइन में आ गए हैं, बड़ा शर्म भी आती है कहते हुए कि कुछ लोग तो जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं वो भी पत्रकार बन गए हैं। और सोशल मीडिया का ये ज़माना है, अब बहुत से लोग मोबाइल हाथ में उनके आ जाता है तो वो ये मानने लगते हैं कि वो पत्रकार बन चुके हैं। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा सवाल है। जी जी। एक तो हम जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, तो एक तो हम किसी को फर्जी पत्रकार नहीं कह सकते। ठीक। ये कानून बात है, क्योंकि जो समाचारों का प्रेषण कर रहा है जी जी, वो चाहे किसी प्लेटफॉर्म से कर रहा है, जी जी, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे समाचार पत्र है, चाहे चैनल है, चाहे यूट्यूबर है, किसी भी चैनल से कर रहा हो। जी जी। पत्रकारिता का ऐसा काम भी करते थे लोग जो पहले पत्र भी नहीं थे, फिर पत्रकारिता काम करते। नारद जी थे उस समय, हम लोग नारद के वंशी कहलाते सब। जी 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 जी। वो समाचार पत्र छापते थे, अपनी जवान से पत्रकारिता करते थे। तो ये तो एक पत्रकारिता की परिभाषा है जी। लेकिन रही बात दूषित लोगों के आने की, तो मेरी उन्हें एक सलाह ये है। हमने वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में भी कोर्स शुरू कराया, यूजी भी है, पीजी भी, दोनों कोर्स शुरू कराया, पीएचडी भी शुरू हो गई है हम। जी जी। तो यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उसकी अगर आप में एजुकेशन नहीं है तो डिग्री वहाँ से कर लें, यूजी कर लें, ग्रेजुएशन कर लें, या परास्नातक कर लें, या पीएचडी कर लें, कुछ भी कर लें आप। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइएगा, चलिएगा आपने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, वहाँ काफ़ी फैसिलिटी और भी जी जी, लेकिन अमरोहा में भी जो मुझे जानकारी है जेएस डिग्री कॉलेज में पत्रकारिता डिप्लोमा वहाँ भी है चल रहा। लेकिन उसमें कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग वहाँ से पढ़ाई करना चाहते हैं? देखिए, जो लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में स्थापित हो जाते हैं और करना चाहते हैं पत्रकारिता, तो वो कर लें। जी जी। हाँ, वो कोई भी डिग्री डिप्लोमा पत्रकारिता, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो कोई बुराई नहीं है। और कुछ बारीकियाँ सीख लें, अपने वरिष्ठ दिनों सीख लें। और पत्रकारिता का क्षेत्र है कि हमेशा सीख रहता है कोई ना कुछ आदमी, ऐसा जी हाँ, कहीं कोई पूर्ण होता। ठीक है। हमेशा जो लोग इस पत्रकारिता के मिशन में आकर कुछ काम कर रहे हैं या कहीं पत्रकारिता की छवि को धूमिल कर रहे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो ऐसा ना करें। सवाल ये है कि इस लाइन में इंसान कभी भी मास्टर नहीं बनता है, नहीं, वो हमेशा स्टूडेंट ही रहता है, रहता है। ठीक है नहीं, और रहना भी चाहिए। हाँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब हम भी आज तक सीख रहे हैं। आपकी एक किताब आने वाली है, आधुनिक पत्रकारिता। उसका विषय क्या है? आधुनिक पत्रकारिता। अच्छा, तो वो कब तक पब्लिश हो जाएगी? वो प्रोसीजर में है, प्रेस में गई भी है जी, प्रूफ रीडिंग वगैरह हो रही है, मतलब कंप्यूटर पर हो रही है वो, और जल्द ही वो कोर्स की किताब है। अच्छा। कोर्स की किताब है जो मास कम्युनिकेशन में कराएगी आपको। उस किताब की क्या खासियत रहेगी, क्या विशेषता रहेगी, उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? उसे आप पढ़ लेंगे, संपूर्ण पढ़ लेंगे तो पूरा कंप्लीट पत्रकार बना देगी आपको। डॉक्टर साहब, आपको स्नातक करा देगी आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में आए भी, जहाँ तक मुझे जानकारी है 30 साल से ऊपर हो गए होंगे।
तो जब आप इस क्षेत्र में आए, इस मैदान में आए, तब से लेकर आज तक आप पत्रकारिता का स्तर गिरा है या बढ़ा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पत्रकारिता का स्तर इसलिए गिरा कह सकते हैं हम कि हर क्षेत्र में गिरावट आई है। चाहे जी। पत्रकारिता का क्षेत्र है, ब्यूरोक्रेसी का क्षेत्र है या विधायकी का क्षेत्र है। हाँ, नहीं ये कहिएगा हाँ, सामाजिक क्षेत्र, हर क्षेत्र में गिरावट आई। वहाँ पत्रकारिता अछूता नहीं, पत्रकारिता बेछूती नहीं रही है, वहाँ भी उसमें भी गिरावट आई है। अब जिस तरह नए पत्रकार आ रहे हैं, युवा पीढ़ी इसके क्रेज़ को देख करके बहुत उतावली हुई है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मीडिया में आने का ग्लैमर्स होता है। जी जी वो जी। होता है कि बहुत पता नहीं क्या है ग्लैमर्स, लेकिन इसमें चुनौतियाँ बहुत है मीडिया में। जो हमारे नए युवा आ रहे हैं, नवयुवक आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, उन्हें आना चाहिए। जी जी। और देश हित में, समाज हित में और एक नए कीर्तिमान स्थापित करना चाहिए निष्पक्ष पत्रकारिता करते हुए, ना कि कहीं पत्रकार से उनको धूमिल करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, धन्यवाद हमसे मुझसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया ओके। आपका भी। मोहन भाई।